स्टूडेंट हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 5.6। अब हम करने जा रहे हैं 5.6 न्यूमेरिकल एग्जांपल आपके चैप्टर नंबर 5 की। जी ये आपकी सेकंड लास्ट आई थिंक एग्जांपल है चैप्टर नंबर 5 की। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। एन अर्थ सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3,84,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। व्हाट इज इट्स पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन इन डेज। डेज के अंदर मालूम करना है। टेक मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम इक्वल 6.0 10⁻24 kg एंड इट्स रेडियस यानी रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर इक्वल 6400 किलोमीटर। तो फाइंड आउट हमने क्या करना है। फाइंड आउट हमने जी स्टूडेंट करना है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन डेज, तो वो कितने रेवोल्यूशन जो है पर डे के लिए ऐसे करेगा, यानी टाइम टी हमने मालूम करना है। तो गिवन दैट में हम क्या लिखेंगे। गिवन दैट में स्टूडेंट हमें सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ कि हमारे पास जो है फार्मूला जो होता है टी का वो होता है 2πr ओवर v। ये कहाँ से ड्राइव हुआ, उसी तरह स्टूडेंट s इक्वल वी टी, जबकि s हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट है 2πr इक्वल वी नॉट इंटू टी ले लेंगे। तो यहाँ से हमने t निकालना है, तो t आ जाएगा हमारे पास 2πr ओवर वी नॉट। जबकि स्टूडेंट हमें पता है वी नॉट जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास होती है gm ओवर r। तो ये सारी वैल्यूज जब इसमें पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाता है। दूसरी बात r को देखें तो r हमारे पास स्टूडेंट जो है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस कह लें आप, जो कि हमारे पास रेडियस प्लस h के इक्वल होता है। जब मैंने ये लेक्चर करवाया था ये मैंने क्लेरिफाई कराया था कि हमारे पास जो है फ्रॉम द सेंटर टू दैट हाइट जो है हमने दोनों को क्या करना है, हमने रेडियस ऑफ अर्थ और प्लस हमने हाइट करनी है, तो ये r इसके इक्वल होगा। तो इस तरह जो है हमारे पास फॉर्मूला जो है मॉडिफाई होके आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले हम v निकालेंगे, यहाँ से v निकाल लेते हैं पहले। तो v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। g हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻⁻ कितनी होती है -11 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय हम g m से करेंगे 6 × 10⁻24 ओवर r, जो कि दोनों का सम होगा स्टूडेंट्स। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं यानी कि हमारे पास जो है 6400 और 3,84,000 किलोमीटर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3,90,400 किलोमीटर। जी स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इनको ऐड करते हैं, ये ऐड करके लिया गया है 6400 किलोमीटर रेडियस था, जबकि हमारे पास 3,84,000 जो था हमारे पास हाइट थी। इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 3,90,400 किलोमीटर आ जाता है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 1.01 किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट ये आ जाती है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय पाई हमारे पास आता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस टोटल r जो है 3,90,400 डिवाइड बाय v अभी भी निकाला हमने 1.01 किलोमीटर में ही है, इसको ऐसे रहने दें। इसमें जब हम डिवाइड करते हैं तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अच्छा दूसरी बात ये है ये सेकंड में आएगी हमारे पास, तो हमने डे के लिए करना होगा तो हम करेंगे कुछ इस तरह। ये मैं साफ कर रहा हूँ, होप आप लोगों ने समझ लिया होगा इसे। ये हमने कुछ इस तरह करना है कि इसे हमें डे के पर लेके जाना है पर डे के लिहाज से। तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ। अब देखें ये हमारे पास आना है सेकंड के अंदर, ठीक है। तो सेकंड के अंदर अगर देखें हमने सेकंड से मिनट में ले जाएं तो किससे में डिवाइड करेंगे 60 से। फिर अगर मिनट से हम आवर में ले जाएं दोबारा फिर हम किस पे डिवाइड करेंगे फिर 60 से। फिर आवर से हमने कितने आवर होते हैं पर डे 24 से, फिर 24 से ही डिवाइड करना है। यानी इन सबको डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 27.5 डेज।
जी करना क्या है, आपने पहले इसको सॉल्व कर लेना, इस हिस्से को, इस पोर्शन को सॉल्व करके आपने डिवाइड करना है इस वाले हिस्से को, चाहे मल्टीप्लाई कर दे 1 ओवर इसको मल्टीप्लाई कर ले, जो इसका आंसर आएगा नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कर दें, तो एक फ्रैक्शन आ जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितना आता है 27.5 डेज आ जाता है। इस तरह जो है आपने इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। हमारी जो अगली अपकमिंग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, जो लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर की, वो है 5.7, वो हम करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, सर्कुलर मोशन। स्टेटमेंट जो है कुछ इस तरह है, रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स बाउंस फ्रॉम सिंक्रोनस सैटेलाइट, दिस सैटेलाइट सर्कल्स द अर्थ once in 24 hours, so if the satellite circles eastward above the equator, it stays over the same spot on the earth because the earth is rotating at the same rate. Number A, what is the orbital radius for synchronous satellite? Number B, what is its speed? जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक रेडियो टीवी सिग्नल जो है, सैटेलाइट जो है, सिंक्रोनस सैटेलाइट जो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज किया गया है, उस सैटेलाइट का जो सर्कल है वो 24 आवर में, क्योंकि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो जमीन भी जो है 24 आवर में ही अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है, रेवोल्यूशन, तो वो भी अपनी रेवोल्यूशन जो 24 आवर में ही कंप्लीट करता है। उसने कहा है कि अगर ये सैटेलाइट जो है ईस्टवर्ड जो सर्कल कर रहा हो अबव द इक्वेटर, ठीक है, और इसके ऊपर स्टॉप रहता हो अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ जो है उसी रेट से रोटेट करते हैं जिस रेट से उसने रोटेट किया, इसलिए वो उसके विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इक्वेटर जो है वो रेस्ट में होगा। तो हमने मालूम क्या क्या करना है, मालूम हमने ये करना है कि उसका ऑर्बिटर रेडियस और सिंक्रोनस सैटेलाइट का वो मालूम करना है। नंबर बी, हमने उसकी स्पीड मालूम करनी है। तो स्टूडेंट, रेडियस, ऑर्बिटर रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा भी है, हमने ड्राइव भी किया था कि ऑर्बिटर रेडियस हमारे पास आर इक्वल होता है जी एम, m is the mass of earth, g is the gravitational constant over 4 pi square power 1/3 क्यूब रूट। जी स्टूडेंट, इनकी वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करने से पहले अगर हम देखें, टाइम उसने दिया हुआ है कि इसमें डेज के अंदर, इसको सेकंड्स में ले जाएंगे, वो लेके जाएंगे तो सेकंड के अंदर हम कर सकते हैं इसे। बहरहाल इसकी वैल्यू पुट करते हैं। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास होता है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ 06.0 10⁻24 केजी, मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम हमें दिया गया 24 आवर में, हमने इसे सेकंड में लेके जाना है। 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले आवर्स में ले जाने के लिए 60 से, आवर से फिर हम किस में ले जाएंगे, मिनट्स में ले जाएंगे, मिनट्स में हम फिर किस में ले जाएंगे, सेकंड में। तो ये सेकंड में आ जाएगा और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। जी स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे इसे हम 4, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, इसका स्क्वायर, और इस पूरे की पावर आ जाएगी हमारे पास, जो पावर है इसकी 1/3। जी जब इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आर की वैल्यू आती है वो आ जाती है 4.23 10⁻7 मीटर। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड ऑर्बिटर रेडियस आ जाएगा। जबकि अगर हम मालूम करना चाहें इसका सेकंड पोर्शन, ये हमारे पास ए पार्ट था, अब हम बी पार्ट मालूम करते हैं। इसका बी पार्ट जो है हमने निकालनी है उसकी व्हाट इज इट्स स्पीड, यानी ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है हमने। स्पीड जो है पर रेवोल्यूशन v इक्वल आ जाएगी हमारे पास 2 पाई आर ओवर टी, उसी इक्वेशन से s इज इक्वल वी टी से s हमारे पास 2 पाई आर है, टोटल डिस्टेंस ऑफ सर्कमफेरेंस, और t एज इट इज। इनकी वैल्यू पुट करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय r हमारे पास अभी निकला है 4.23 10⁻7 मीटर। ओवर टाइम हमारे पास है 86,400 सेकंड। इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं, ये सेकंड ना भी लिखे, यूनिट्स एंड पे भी लिख सकते हैं हम, तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। ये आपके पास मीटर में आएगा, आप इसे 1000 में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास किलोमीटर में चला जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है जो वेलोसिटी है उसकी, रेवोल्यूशन वेलोसिटी जो है
वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट ये थी आपकी सारी एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, पेपर में भी आने वाली हैं। इनमें से कुछ एग्जाम्पल जो हैं आपने लाजमी इन्हें सॉल्व करना है, इन्हें लाजमी आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है।